का काम है। तब उसने अपने भाग्य का जब वर्णन इस प्रकार किया, तब अंगद जी अब कहने लगे। अंगद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं तू अपनी भुजाओं का अगर इतना गुणगान करता है तो भुजाएं तो सहस्रार्जुन के पास तुझसे अधिक थी। यदि तुझे भुजा पे बल है, तेरे पास तो 20 है, सहस्रार्जुन के पास तो हजारों थी, तो उनसे भी तू कुछ तुलना नहीं कर सकता। और अगर सिर काटने की बात करता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। आप लोग वो जादूगर को देखें, सिर वगैरह काट देता है, हम तो देखे हैं। हमारे वो गांव में आते थे वो लोग, मिठाई आदि भी बना देते थे और उनके साथ में 2-3 लोग रहते थे, किसी का सिर काट के यहाँ रखा है, किसी का वहां रखा है, ऐसे सब रख के और वो खेल खेलते थे। हमने जादूगरों के झगड़े भी हमने देखे हैं। एक बार एक जादू दिखा रहे थे तो वो जैसे जैसे कह रहे थे चल रहा था, सब भीड़ खूब हो गई और कुछ समय में उनकी जो जादू थी जो कर रहे थे वो नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि इसमें देखने वालों में कोई एक व्यक्ति है जो मुझसे अच्छा जादू जानता है, उसने मेरी जादू को बंद कर दिया है। तो उसने हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थना की है कि आप आइए बताइए हमें। फिर वो लोग आए, फिर उन दोनों में बहुत कंपटीशन और बहुत सारी चीजें हुई। तो अंगद जी कहते हैं कि सिर काटने की तो बात करता है, ऐन्द्र जाल कहीं कहियन बीरा, इंद्र जाली कहूँ कहियन बीरा, काटिय निज कर सकल शरीरा, काट निज कर सकल शरीरा। क्या उत्तर दिए नहीं, भुजाओं का बल उसको घमंड उन्होंने इसे तोड़ दिया कि भुजा का क्या है, और सिर को काट कर चढ़ाने का बोले उसमें क्या है। सिर को काटने की बड़ी आता है, जो जादूगर भी करते रहते हैं। क्या जादूगर वीर होते हैं, बलशाली होते हैं? वो तो शक्तिहीन होते हैं। और तुमने अपने सिर को काटकर यज्ञ में अग्नि में चढ़ाया है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे शलभ होते हैं जो फायरफ्लाइज नहीं, जो आग में गिर जाते हैं, नहीं जो भी कहते हैं पतंगा कहते हैं, और उन्हें शलभ कहा जाता है। कैसे ऐसे बहुत से शलभ होते हैं जो उड़ते हुए आते हैं, आग में कूद जाते हैं, तो क्या उन्हें वीर माना जाएगा? तो ऐसे ही तुमने सिर काट दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और रही बात, तुम कह रहे हो कि कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पे लेके ढोते थे, तो गधा भी बहुत भार ढोता है। अंगद जी ने ऐसा कह दिया कि गधे भी बहुत भार ढोते हैं, तो क्या गधे को वीर माना जाएगा? तो सोचिए, बड़े धन्य है अंगद। नहीं, अंगद रावण की सभा में खड़े होके रावण को क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन रावण की भी शक्ति नहीं है कि वो कुछ कह दे। और जब रावण ने भी कहा था कि चलत दसानन डोलत, मेरे चलने से धरती कांपती है, अंगद जी ने कहा कि चलने की बात छोड़ दो, और आगे अंगद जी करेंगे। आगे की कथा में आएगी कि वहीं से आरंभ कर दें, क्योंकि बाकी तो आप सब सुन ही लिए। तो इस प्रकार अंगद जी कहते हैं, तुम कह रहे हो तुम्हारे चलने से धरती डोलती है, चलत दसानन डोलत अवनी। और रावण भी कई बार कहता कि मेरा नाम नहीं सुने, मेरे चलने से धरती कांपती है, धरती डोलती है। तो जब उसने रामचंद्र जी की निंदा की, उसने कहा कि पिताजी ने वनवास दिया है और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो मेरे डर से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, उनकी युवती को मैं हरण करके लाया हूँ, इनके पास बल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तब भगवान की निंदा को सुन करके अंगद को क्रोध आया। निंदा भगवान की नहीं सुननी चाहिए, इसलिए हमें पता हो जहाँ की जो लोग उस भाव के नहीं हैं वहाँ वैसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत जहाँ पता हो, जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कोई ऐसे भी व्यक्ति ऐसे नहीं है, जैसे मान लो कहीं बाहर कार्यक्रम हो, जैसे बाहर हमारी कथा थी, वहाँ भी कोई ऐसे आ जाए जिनको रुचि ना हो और वो विरोध सोचे मन में, वो बात अलग है। परंतु व्यक्तिगत किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए यदि भगवान के निंदा करने वाले हो। निंदाम भगवतः श्रृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैत यो सोपी यात्यधः सुकृताच्युतः। यदि भगवान की निंदा करने वाले और भगवान के भक्तों की निंदा करने वाले लोगों का संग हम करेंगे तो हमारे जितने भी सुकृत हैं नष्ट हो जाते हैं। तो या तो हम उतने बलवान हों कि जो निंदनीय, जो निंदा करने वाले जो लोग हैं उन्हें हम समझा सकें या वो निंदा से उन्हें रोक सकें, अन्यथा प्रयास तो यही करना चाहिए।
तब उन्होंने बड़े क्रोध में आकर के कहा कि अरे रावण, तू समझता क्या है? जिनको नर समझता उनके दूत को देख। कट कट हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। कट कटान कपि कुंजर भारी, तुह भुज दंड तमकी महिमारी। तमक करके उछड़ करके क्रोध में आके ऐसे हाथ को ऐसे उन्होंने भूमि पर पटक दिया। डोलत धरनी सभासद से चले, भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत दशानन तो उठे संहारी। भूतल परे मुकुट अति सुंदर। भूतल परे मुकुट अतिशाली। कछु तहि लई निज सिर सवारे। कछु अंगद प्रभु पास पवारे। अब क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं को भूमि पर पटक दिया। भूमि हिल गई और रावण की सभा में बैठे हुए लोग अपनी कुर्सियों से गिर गए, आसन से गिर गए, और रावण के जो मुकुट थे वो गिर गए। दौड़ करके उठा करके पहनने लगा। अंगद जी दौड़कर, उसके पास 20 हाथ थे, अंगद जी के पास 2 हैं। 2 से उन्होंने 4 को पकड़कर भेज दिया। पवारे, पवारे अर्थात फेंकना। उन्होंने फेंक दिया कहां? जहां रामचंद्र जी बैठे थे उनके पास। और 6 कैसे भी रावण पाया, 6 लेकर के पहन लिया उन्होंने। तो इसीलिए इन्होंने कहते समय कहा 6 कि 6 रावण पाया और 4 अंगद। तो 4 चले गए। आगे कहते हैं कि जब 4 चले गए, यही साम दाम दंड भेद है, यही 4 नीति हैं राजा के पास। यही 4 चीजें, इसी के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही 4 चीजें ही होती हैं, साम दाम दंड भेद। यही होता है ना, और क्या होता है? ये करोगे तो ये होगा, ऐसा होगा जैसा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा ये चीज पाना है तो ऐसे करना होगा इत्यादि। कॉन्स्टिट्यूशन यही है। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद, राजनीति बस यही 4 कि राजनीति को उन्होंने भेज दिया। जब आगे जाएंगे तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि वो मुकुट का क्या था। सब वहां पे बंदर भालू डर गए कि ये कहीं उल्कापात तो नहीं है। भगवान के उल्कापात नहीं, मैं जानता हूँ, ले आओ। तो भगवान ने अपने पास रख लिया। अंगद जी के जाने पर पूछते हैं। अंगद जी कहते हैं प्रभु, रावण के जो राजनीति थी साम दाम दंड भेद, उन्होंने रावण को छोड़ दिया है। वे आपके शरण लिए कि आप कृपा कीजिए अब लंका पर, लंका की राज्य बस आपके कृपा पे चलेगा। तो ये सोच करके उन्होंने भेजा। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि तेरे चलने से धरती डगमगाती है, मेरे मुठिका मारने से धरती डगमगाती है। रावण के सभी बातों का उत्तर उन्होंने किसी न किसी रूप में दे दिया। और अंगद जी ने ऐसे भी कहा, भाव है कि तुम्हारे चलने से धरती डोलती है, और हमारी सभा में तो कोई है कि मुठिका मार दें तो धरती डोलती है। मुठिका की बात छोड़ दीजिए, हमारे लखन भैया ऐसे हैं, जब बोलते हैं तो धरती डगमगा जाती है। नहीं, जब महाराज जनक की सभा में उन्होंने जब कहा, क्रोध में आकर के उनकी वचन को सुन करके सब कलमला गए और धरती डगमगा गई। उन्होंने कहा, रावण इतना ही नहीं, मेरे यहाँ ऐसे भी हैं कि जो न तो चलते हैं, न तो हाथ से मुठिका मारते हैं, न तो बोलते हैं। केवल यदि बाण को उठा लें तो भी धरती कांप जाती है। इसलिए तुम अपने लोगों की तुलना हमारे लोगों से मत करो। तुम्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ वो शिल्पी कर्म हमारे नल नील और बूढ़े चामुंड जी हो गए ऐसे, ये बात, ये मैं केवल एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा करे। और उन्होंने संबोधन किया, करे तू त्रिय चोर है, तू चोर है, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे पास 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं, फिर भी तू अंधा और बधिर है। राम जी की आज्ञा नहीं है, अन्यथा मैं तुझे तेरे दांत को तोड़ देता। मैं बंदर हूँ, पशु हूँ, लंका के सभी लोगों को मैं खा लेता, क्योंकि गूलर के समान मैं लंका को समझता हूँ। यहाँ के सभी लोगों का मैं वध करके और जानकी जी को भी ले जाता और तेरी पत्नी को भी मैं उठा ले जाता, भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में रख देता। इस प्रकार जब उन्होंने कहा, तब रावण कहता है कि अरे तू मूर्ख, तू तो बहुत अच्छा था। बाली ने कभी ऐसा बताया नहीं था कि उसका पुत्र इतना दुष्ट है। नहीं, किसी का पुत्र बहुत दुष्ट हो तो लोग कहेंगे अरे क्या करें कि पुत्र ऐसा है, क्या करें।
बोले बाली ने कभी तेरे बारे में ऐसी चर्चा नहीं की, क्योंकि अच्छा अच्छा ही बताता था, क्योंकि मेरी मित्रता थी। अब पुनः वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि बल देख लिया अंगद का, अब वो चाह रहा है कि पुनः भेद नीति से अंगद को मिला लें, इसलिए प्रयास करता है और कहता है कि मैं समझ गया तेरा दोष नहीं है, तो इन लोगों के साथ रह के ऐसा हो गया है। ये जो तपस्वी लोग हैं, इनके साथ रहने से तेरा आचरण बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, तू उनको छोड़ देगा तो सब ठीक हो जाएगा। तब अंगद जी कहते हैं कि तू छोड़ने की बात मत कर। अब वो अपना अंगद प्रण करते हैं कि यदि मेरे प्रण को दे कि मैं चरण को यहाँ रखता हूँ, यदि तू यहाँ से डगमगा देगा तो मैं हार जाऊंगा और रामचंद्र जी सीता जी को लेकर चले। इसके अर्थ कई लोग कहे हैं, बहुत उसको गाते हैं, फिर कहते हैं, हम समझाएंगे आपको। जाओ मम चरण कह रख सकसी सठटारी, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम सीता। जो मम चरण सकस सठ तारी, सठ कह रहे हैं मूर्ख, यदि मेरे चरण को तू हिला दे तो फिर ही राम सीता में हारी। इसके अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि फिर ही राम सीता में हारी, रामचंद्र जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार कर लौट जाऊंगा, अर्थात हम लोग लौट जाएंगे। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो अंगद जी ऐसा प्रण क्यों करेंगे? इसलिए ऐसा भी भाव, क्योंकि चौपाइयों के भाव आप ले सकते हैं कि फिर ही राम सीता, राम सीता तो तब भी फिर जाएंगे, मैं हार मान लूंगा। हार मेरी हो जाएगी, लेकिन राम सीता जी तो लौटेंगे ही। क्योंकि अंगद जी कैसे कह सकते हैं, यदि आप वैसे देखें कि सीता जी को मैं हार जाऊंगा, ऐसा कोई संदेश भगवान ने नहीं दिया है। तो हमारी मति में तो ऐसा भाव अच्छा लगता है हमें, बाकी सभी भाव अच्छे हैं। तो बहुत प्रयास करते हैं, बाकी कथाएं आप सब जानते हैं, सभी लोग प्रयास किए। जब रावण उनके पर चरण को छू करके उठाने जाता है, तब उन्होंने उनके पैर को हटा लिया। अंगद जी ये नहीं चाहते कि मेरी शरण में आए, क्योंकि उनकी इच्छा है कि वो भगवान की शरण में ले जाएं, इसीलिए। क्योंकि अंगद जी चाहते तो अपनी शरण में ले लेते, लेकिन भक्त के सम्मुख कोई जब झुकता है तो भगवान की शरण में उनको डालते हैं। इसलिए अंगद ने सोचा कि मेरी शरण में क्यों आता है, मेरे चरण को पकड़ने के लिए तो झुक गया पूरी सभा में, तो रामचंद्र जी की चरण को पकड़ने के लिए क्यों नहीं झुक जाता, इतना ही कर ले। या तो एक बार इनको चरण में झुक जाएगा तो फिर हो सकता है कि पता नहीं उसके यहाँ के लोग क्या सोचें, उसका अपमान हो और बात किसी और दिशा में हो जाए। इसलिए भी अंगद ने उसको पैर नहीं छूने दिया और पैर को हटा लिए। उन्होंने कहा कि मेरे चरण को पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, यदि इतनी ही चीज तो रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ ले तो माता जानकी जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी तुझ पर कृपा करेंगे। परंतु वो नहीं मान रहा था। अंत में बोलते बोलते एक बड़ी बात कह करके आए, बोले कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन ध्यान रख मैं खूब खिलाऊंगा तुम लोगों को। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब वहीं का करऊं बड़ाई। खेत अर्थात क्षेत्र में, रणभूमि में खूब खिलाऊंगा, खिला खिला करके मैं तुम सभी का वध करूंगा, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, चले जाओ। इस प्रकार कह करके लौट आए। अब देखिए जब अंगद जी लौट गए, तब यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है कि प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयं दुखारा। अंगद जी जब चले गए वहां से, तब संदेश आया कि अच्छा आपके जो पुत्र थे उनको एक बंदर आया था मार दिया। अंगद ने तो
रावण ने पूछा कौन सा जो बंदर, वो जो अभी आया था। तो सोचिए संदेश अभी आ रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए थे अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उस समय संदेश किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि हनुमान जी के समय संदेश दे दे करके सब जान गए थे, जिसने संदेश दिया तो अब सब हैं नहीं सब चले गए कि हनुमान जी ने सबको पहुंचा दिया। तो इसलिए मंदोदरी आती है, मंदोदरी शिक्षा देती है। यहाँ पे एक मार्मिक बात आपको हम बता रहे हैं कि अधिकतर प्रतियों में लक्ष्मण रेखा का प्रसंग नहीं है अरण्यकांड में, लेकिन कुछ प्रतियों में है। यहाँ पे मंदोदरी स्वयं लक्ष्मण रेखा की बात करती है, अर्थात वो चौपाई यानी प्रतियों में जो है वो प्रामाणिक चौपाई है, प्राचीन, इसलिए बहुत समझाती है। कहती आपके ऊपर शोभा नहीं देता कि आप रामचंद्र जी से लड़े, कहाँ रामचंद्र जी कहाँ आप हो, कोई तुलना नहीं कर सकते। फिर उसने जब मान नहीं रहा, अपनी प्रशंसा कर रहा, तो उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई, वो भी नहीं, उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींची थी, वो तुम नहीं लांग पाए। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं ना घेऊ असी मनुसाई। तुम्हारा कौन सा बल है, एक रेखा को तुम नहीं लांग सके। अंगद अभी भी तुम्हारे सामने आए थे, तुम्हारे पुत्र को मारे, सभा में उनके चरण को कोई नहीं हिला सका। एक और बंदर जो हनुमान जी आए थे, तुम्हारे देखते देखते पुत्र को भी मारा, अन्य सेनाओं को मारा, और वन को, पूरे लंका को जला करके, वन को उजाड़ करके चले गए, तब तुम कुछ नहीं कर पाए। मारीच ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी, तुम नहीं माने। मारीच को पता था, मारीच की सदगति हो गई, उसको भी उन्होंने मार दिया। और तो और पतिदेव, आप स्वयंवर में गए थे मिथिला में, क्योंकि रावण ने बताया था, वहां पर आप धनुष नहीं उठा पाए, आप बिना उठाए ही वहां से आए थे, और उसी धनुष को वे छोटे से बालक के रूप में तोड़ दिए थे। फिर भी आप उनको सामान्य मनुष्य क्यों मानते? क्या आपको जयंत के बारे में संदेश, क्योंकि रावण को सब पता था, क्योंकि उसका गुप्तचर विभाग इतना अच्छा था, उस प्रतिदिन लंका में न्यूज़पेपर में छप जाता था, नहीं रियल टाइम डेटा फीड होता था कि बाली को जिन्होंने मारा है, और तो और समुद्र पर सेतु बना दिए। अर्थात मंदोदरी जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी गुणों का गान कर रही है, रामचंद्र जी के सभी गुणों का गान कर रही है। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, समय अभाव के कारण संक्षेप में कह के, तो उन्होंने इतने सारे गुण बताए कि समुद्र पर सेतु बंधाए, अभी भी बंधाकर आ गए, और उनके यहाँ के बंदर भालू ऐसे ऐसे पराक्रमी हैं जो हमारे यहाँ आके हमारा सर्वनाश करके जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तब रावण जब नहीं समझा, तब बड़े विलाप करने लगती है मंदोदरी। बहुत सुंदर उनका विलाप है। अह कंत कृत राम विरोधा, कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल दंड गही काहू न मारा, विचारा हरा हरई नई धर्म बल मंदोदरी कहती है कि आपका दोष नहीं है, काल ने अब आपको घेर लिया है। कह काल दंड गही काहू ने मारा, ऐसे नहीं बोले कि काल आकर के इसी ने दंडा लिया था, कौन एक काल है, अच्छा ये दंडा लिए चले आ रहे हैं कि मारेंगे आपको। कह रही काल ऐसा नहीं करते, तो काल करते क्या है? हरई धर्म बल बुद्धि विचार,
धर्म का हरण मति ऐसी फेर देता है कि व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म के विपरीत आचरण करने लगता है, बल को भी हर लेता है। जिनके ऊपर उसका बल का, क्योंकि राक्षसी लोगों का बल क्या होता है? धन, परिजन, कुल आदि की जो जन्म का बल है इत्यादि, इसी को बल मानते हैं, नहीं? धन संपत्ति को, यौवन को, अच्छे स्वास्थ्य को, पद को, यही सब तो व्यक्ति का है, जिसके कारण भगवान मार्ग में लगना कठिन होता है। ये काल इन पर प्रभाव करता है, इन पर ऐसी मति फेरता है कि ऐसा लगता है किसी को बड़ा पद दे देता है, वो पद में आके ही व्यक्ति पागल हो जाता है। किसी को खूब बल दे देता है, बल से ही वो मतवाला हो जाता है। रावण के पास सब चीजें, लेकिन किसी को एक भी मिल जाए तो तो कह रहे हैं काल यही करता है, धर्म का हरण कर लेता है, बल का और बुद्धि का और विचार, अच्छे विचारों का नाश कर देता है। व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, सब उल्टा काम करने लगता है। इस प्रकार कहें तुम्हारे यही हो गया है। यहाँ पे अंगद जी लौट करके आते हैं, भगवान को सारी बातें बताते हैं। 4 मुकुट के बारे में भगवान को सारी बातें बताए। भगवान हंस कर पूछे कि कैसे मिला, रावण के पास तो जाना बड़ा कठिन होता, उसके मुकुट कैसे पाए? तब अंगद जी ने कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने बहुत वर्णन किया है अंगद जी के कार्य का, और कहते हैं कि तुम्हें कैसे मिला है मुकुट। तो अंगद जी बड़ी सावधानी से हनुमान जी की जो नीति है, हनुमान जी का जो मार्ग है, उसी का आश्रय लिया। इसलिए बड़े संक्षेप में कह दिया कि सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। कि सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, इसी में उन्होंने कह दिया कि आप सब कुछ जानते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? और प्रणत, हम आपके हैं, इसलिए आप हमें मान बढ़ाई देना चाहते हैं, और रावण जैसे दुष्टों का भी आप सुख चाहते हैं, इसलिए आपको सबको ज्ञात है प्रभु। और ये मुकुट नहीं है, मुझे लगता है कि रावण के ये राजनीति के जो धर्म है, 4 दंड हैं, साम दाम दंड भेद, वे लौट कर आ गए हैं, वहां रहना नहीं चाहते हैं। और जिन्होंने जब तज दिया तो उसका नाश संभव है बड़ी शीघ्रता ही। और कहते हैं जिनके पास साम दाम दंड भेद न हो, लक्षण क्या है? धर्महीन प्रभु पद विमुख। अंगद जी कह रहे हैं काल विवश 10 शीश, 4 चीज बता रहे हैं कि धर्म से विमुख हो जाता है और 10 शीश उसके पास हो जाता है, अर्थात उसका दिमाग बहुत चलने लगता है, हर चीजों में अपने सब कुछ न कुछ वो जान ही लेता है, उसको सब पता चल जाता है। 10 शीश का अर्थ है यहाँ पे, उसकी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है और काल के विवश और भगवान के चरणों से विमुख हो जाता है। इसके जिसकी नाश होने वाला हो, यही लक्षण है। वाणी को बड़ी मितव्य रखना चाहिए, बहुत कम ही बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, काम की बातें बोलनी चाहिए। हमें आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे भी अधिकतर लोगों से हमने बातें बहुत की हैं, लोग बड़े मितव्ययी हैं। हमारे साथ तो सबका यही आचरण है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए बहुभाषी और अकारण बोलना ये अपने ही विनाश का कारण होता है, उसी को 10 शीश कहते हैं। कहते हैं प्रभु उसका समय आ गया है। भगवान यहाँ पे सेनाओं के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, 4 दल बांटते हैं और लंका के 4 दरवाजे थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम द्वार पे हनुमान जी गए और पूरब पर नील जी गए, उत्तर और दक्षिण पर अंगद और सुग्रीव जी को भेजा गया। अंगद जी दक्षिण में थे, सुग्रीव उत्तर दिशा में, और इन्हीं पर सबको सेनाओं को इस प्रकार बांटी गई। तैयारियां हुई, खूब युद्ध के लिए सब निकले। रावण के यहाँ के भी लोग आए और भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष के भी लोग गए। लंका के ऊपर आज पर चढ़ करके बंदर भालू जहाँ जिसको पाते उसको पा करके खा ही लेते, यही उनका था। और राक्षस लोग भी इसी प्रयास में रहते, काट काट कर राक्षसों को खाना था, काट काट कर उन्हें फेंकते मारते, और राक्षस लोग बंदरों को अगर पा जाते तो उन्हें खा लेते। और एक बार ऐसी स्थिति आई कि जब आरंभ युद्ध हुआ ही था कि राक्षसों ने बड़ा प्रहार किया और रात्रि का समय हो गया। लंका के राक्षस जो होते हैं वो रात्रि में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। बंदर जब संकट में आए तो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि को कह अंगद हनुमाना, कह नल नील द्विविध बलवंता। को कह अंगद हनुमाना, कह नल नील द्विविध बलवंता।
सब पुकारने लगे, कहाँ गए हनुमान जी, कहाँ गए, बुलाइए, हमारी रक्षा करें। हनुमान जी वहाँ मेघनाद से लड़ रहे थे, कई चरण में लड़ाई हुई है, इसलिए कई बार आप देखेंगे हनुमान जी, जामन जी रावण से भी लड़े हैं, मेघनाद से भी लड़े हैं, लक्ष्मण जी भी लड़े हैं, सब एक दूसरे से कई बार कई चरणों में युद्ध हुए। तो युद्ध की अपनी बड़ी अच्छी गाथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनंत जन्मों तक या अनंत काल तक अनंत शेषनाग यदि राम और रावण के युद्ध का वर्णन करेंगे तभी भी पार नहीं पाएंगे क्यों, ऐसा सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पे युद्ध चल रहा है। कुछ मुख्य युद्ध को देखेंगे। कहीं कहीं जब राक्षस लोग बंदरों को पराजित करते हुए दिखते हैं तो वहां पे ऐसा लगता है कि पार्वती जी भगवान शिव जी की दिखती होंगी, ऐसा हुआ, तब भगवान समझाते हैं। तो एक स्थान पे जब ऐसे हुआ तब उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी चाह रहे हैं कि इन सब राक्षसों और बंदरों में युद्ध ऐसा हो कि जैसे ऐसा ना हो कि नहीं गए बस मार के लौट आए, नहीं? तो फिर युद्ध का कोई आनंद नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पराक्रमी लोग हैं। कोई बहुत बड़ा योद्धा हो कि विश्व का सबसे बड़ा जो चैंपियन जो होते हैं जो भी, और उनके साथ युद्ध करने के लिए कोई एक ऐसे व्यक्ति को भेज दें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, नहीं कहने का अर्थ है जिसके पास कोई बल ना हो, नहीं शारीरिक ऐसा ना हो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुरा मान जाए हमारी बात से, हम भी वही हैं नहीं, इसलिए हम अपने बारे में ये कह दे रहे हैं। तो वो उनके साथ कहेंगे ये युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वो कहेगा कि कोई मैं नहीं करता, जाओ। तो इसलिए रामचंद्र जी भी अपनी सेनाओं में कभी ऐसा लगते हैं कि बानर हार रहे हैं, तो फिर जैसे राक्षसों को भी अच्छा लगे कि हाँ युद्ध चल रहा है ठीक ठाक, फिर अपनी शक्ति का प्रदान करते हैं। फिर बंदरों को लगता है कि नहीं तो बंदरों को लगे कि हम जीत ही रहे हैं, तो फिर वो भी कहेंगे क्या आनंद है फिर युद्ध का। तो ऐसे ही युद्ध में चल रहा था। एक बार बंदर भालू सब चढ़ गए रावण के महल पर, वहां जिसको पाते उसको बोलते। राम जी की कथा, हनुमान जी यहाँ पे रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं। कपिलीला करीति नहीं डेरावहीं, रामलीला करने लगे, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। कि रामचंद्र जी के बारे में जानते हो? कोई कहे नहीं, तो पहले मारते, बैठो फिर कथा आरंभ करते तो कथा चलती। तो ये इस प्रकार उनका चल रहा है। और फिर उत्पात करते, कहीं कंगूरे पर कोई छिपे तो उनको उठा करके लेते, और यहाँ कह रहे हैं कि ले करके वहां से कूदते। तो राक्षस को नीचे रखते, अपना ऊपर रहते, ऊपर बैठे हुए आते, जब भूमि पर गिरने लगते तो बंदर कूद जाता और फिर वो गिरते और वो चले जाते। और कुछ लोग ऐसे करने लगे, हनुमान जी और अंगद जहाँ थे वे देखते जो राक्षसों को पकड़ लेते तो उनको पूर्ण रूप से नहीं मारते, थोड़ा अधमरा करके फिर ऐसे फेंक देते जहां रामचंद्र जी बैठे थे उनके पास में। तो रामचंद्र जी की चरण में आके गिरते। भगवान रामचंद्र जी जब उन्हें देखते तो हनुमान जी को प्रसन्नता होती कि भगवान की कृपा दृष्टि इन्होंने पा ली है। क्योंकि हनुमान जी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन वे चाहते थे कि रामचंद्र जी के सम्मुख मरे या उनके बाण हाथों से मरे, जिससे इनका कल्याण हो। क्योंकि रामचंद्र जी ने शपथ ली है कि निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाए पनकीन। रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा ली है। तो हनुमान जी चाह रहे हैं कि निश्चरों का संहार हो जाए, और इसलिए जहां जहां होता है बचते हैं वो रामचंद्र जी के सम्मुख भेजते, इनका संहार भी हो जाए, कल्याण भी हो जाए। और इसी बात को ध्यान में रख करके हनुमान जी जब लंका से कूदे थे जला करके, तब गर्भ श्रवण सुन निश्चर, तो चलत महाधुन गर्जित भारी, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अब 10-15 दिन महीने में युद्ध होगा, युद्ध में सारे राक्षस मारे जाएंगे, लेकिन जो गर्भवती राक्षसनियां हैं तो वहां फिर राक्षस जन्मेंगे, तो उनको पहले ही कृपा हो जाए नहीं क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन होनी चाहिए भूमि युद्ध के पश्चात। तो हनुमान जी बहुत भगवान की सेवा वैसे करते हैं जहां कोई और सोचता नहीं। तो हनुमान जी पकड़ते और भेजते, तब जो बड़े बड़े मुखिया लोग थे उनको भेजते, तो जिससे जहां मुखिया जाएंगे तो बाकी लोग भी उधर ही दौड़ कर जाएंगे। तो हनुमान जी ये सब काम करते। तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती ये कितनी कृपा कर रहे हैं कि जो गति बड़े बड़े मुनियों को, योगियों को नहीं प्राप्त होती, हनुमान जी की कृपा से, इन बंदर भालुओं की कृपा से वो गति इन राक्षसों को, मनुजातों को प्राप्त हो रही है, जो असुर हैं, जो मनुष्यों को भी खा लेते हैं। ये भगवान की कृपा है और इन बंदर भालुओं की कृपा है। कुछ राक्षसों को पकड़ करके वो ले जाते, ऐसे ऐसे फेंक देते तो समुद्र में चले जाते।
और वहाँ जो जिन मछलियों पर घड़ियाल मगर पर चढ़कर आए थे उनकी सेवा कर रहे हैं कि आप लोगों को वो आहार देंगे जो आप लोग अंदर नहीं पाते। तो वो देखते तो अपना वैसे ही निकल ऐसे नहीं, भूमि पे पड़ने के पहले देखेंगे नहीं आप लोग, तो पड़े कि उससे पहले ही खा लेते हैं। गंगा जी के तट आदि पर भी होते हैं वो जो जल में भी कीड़ा करने वाले जो पक्षी होते हैं, कई बार यदि उनको आप जल ये फेंकोगे तो लोग ऊपर से ही उसको पकड़ लेते हैं चोंच से। तो यहाँ पे मकर लोग ऐसे ही हैं, जैसे फेंका जा रहा है और सब खड़े कि भाई ये मेरी पारी है, ये आ गया। तो ऐसी कृपा भी यहाँ पे कर रहे हैं, राक्षसों को उसमें फेंकते हैं। और रावण ने जब देखा कि इतने लोग मारे गए तो सभा बुलाया है, सभा में बैठा है। माल्यवंत खड़े हुए और समझाए कि माल्यवंत यति जठर निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। मेरी कुछ शिक्षा सुनिए कि आप जिनसे विरोध किए हैं वो त्रिभुवनपति हैं, वे देवताओं के भी स्वामी हैं और बड़े कृपालु हैं, प्रणतपाल हैं। रावण की ओर और राम दल में भेद बहुत हैं, ये बहुत मुख्य भेद है। रावण के पक्ष के लोग वृद्ध लोगों का कोई सम्मान नहीं करते और भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर वृद्धों का सम्मान है। जरठ भयं अब कहैर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। स्वयं जब कह रहे हैं जरठ हो गया हूं मैं, तब भी उनका कितना सम्मान है कि सभी लोग उनकी बात को सुनते हैं। कोई ये नहीं कहा कि बूढ़े हो गए शांति से बैठो, कुछ कर नहीं सकते हो, पूछ रहे हो, हम लोग तुम्हें क्यों बताएं, नहीं आप कौन होते हो, नहीं ऐसे ही होता है, आप कौन होते हो, हम क्यों बताएं आपको, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सब लोग उन्हीं को बता रहे हैं, जामवंत जी को। और जामवंत जी की मंत्रणा को सबने माना भी, सबने माना। लेकिन रावण के यहां जितने भी लोग मंत्रणा दी तो मारे ही गए, और बूढ़े आदि का तो कोई अर्थ नहीं था। इसलिए रावण यहां सारी बातें सुन करके कहता है कि बूढ़ भयसी नत मरते तो ही, अब जनि बदन दिखावसी मोही। तो बूढ़ा हो गया है, अन्यथा तुझे मारता मैं, इससे क्या कर यहां से भाग जा। अब जनि बदन दिखाए मोही, मुझे आज के बाद अपना मुख कभी मत दिखाना। आज मतलब आज उसने उनसे भी कह दिया जाओ, जब विभीषण जी को पहले ही भेज चुका था, आज उनको भी कह दिया कि जाओ। तो यही है रावणपन होना, रावण के गुण यही। वैसे भी कितनी शीघ्रता से अपने समाज में ह्रास है, नहीं संस्कारों का के ह्रास का एकमात्र कारण क्या है? जिनके पास संस्कार हैं उनसे दूर रहना। जो घर के बड़े लोग होते हैं, जिनके पास संस्कार गुण अनुभव होते हैं, उनसे दूर ही अधिकतर लोग रहते हैं, कि नहीं रहते? और आजकल वे बेचारे भी अपने यूट्यूब में लग गए, नहीं यूट्यूब और वो जो भी चीजें उसमें वो भी लग गए। इसलिए बड़े लोगों के साथ जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ संबंध होना चाहिए। हमारा जीवन, हम अपने जीवन में जितनी चीजें भी सीखें, जो भी, ये केवल जो हमसे बड़े थे, जो वृद्ध थे, उनकी ही कृपा है और कुछ नहीं। उनसे हमने वो सारी चीजें सीखी हैं जो सामान्यतः कहीं सीखने को नहीं मिलता। कैसे रहना, कैसे बोलना, क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या नहीं है। और हमारा सौभाग्य ऐसा था कि हमारे अधिकतर मित्र कहें बहुत हमसे बड़े बूढ़े होते थे। हमारे पिताजी या उनसे भी बूढ़े लोग हमारे मित्र होते थे और उनके संग ही हमारा अधिक समय बीता। इसलिए बुजुर्गों के संग, और हम अपने जो पेरेंटिंग क्लास करते थे उसमें एक चीज़ हमने रखा था, ऐसे पता नहीं आप लोग ध्यान नहीं किए कि नहीं, कि बच्चों को बड़ों के साथ समय रखना चाहिए। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोग कथा प्रवचन आदि भी आते हैं तो बच्चों को ऐसे कर दो, एक जगह वो अपना वीडियो गेम खेलें और जो चाहे करें, और पेरेंट्स लोग कथा सुने या जो कुछ उनकी अपने वह करें। ऐसे ही होता, कई जगह भी ऐसे होता। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ आज बहुत ऐसा कुछ कार्यक्रम है, आइए कुछ पूजा है या कुछ ऐसा, जाएं। तो बच्चों का एक अपना ग्रुप रहता है और बड़ों में जो थोड़ी श्रद्धावान लोग होते हैं उनका अपना ग्रुप होता है, और कुछ लोग जो
जॉब और अपनी बड़ी चर्चा करने वाले स्टॉक मार्केट और पैसे आदि का उनका अलग ग्रुप होता है, वो सब अपने अपने ग्रुप का रहता है। और जो पूजा या पाठ करने वाले उनका एक दो चार लोग का ही रहता है, वो अपना करें, वो उनके लिए वो सारी चीज़ें करके चले जाते हैं। तो बच्चे कभी बड़ों के साथ यदि नहीं रहेंगे तो बड़ों से सीखेंगे क्या? बड़ों का जो अनुभव होता है वही जीवन में काम आता है। क्रियाएं तो समय पर बदलती रहती हैं। जैसे जो हम चीज़ें इस समय हम लोग कर रहे हैं वो हमारे पिताजी या उनके जो बड़े लोग थे उनको पता भी नहीं क्या है। वैसे जो हमारे बच्चे करेंगे टेक्निकली, वो हमारे जैसे लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या है। ऐसे वो समय सदैव रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, सदैव ऐसे ही जीवन रहा है कि एक दो पीढ़ी के पश्चात जो चीज़ें सांसारिक होती हैं धन आदि को अर्जन करने की, वो विधाएं बदल जाती हैं, लेकिन व्यवहार वही रहता है, लोकाचार वही रहता है। सभ्यताएं नहीं बदलती, संस्कार नहीं बदलते, वे तो सदैव रहते हैं। प्रणाम करना ये भी बदल ही गया नहीं। हम एक जगह हम गए थे, वो हमारे पेट को प्रणाम किए तो वो ऐसा लगा कि वैसे आके सीधा ऐसा कि, और कौन कहे पैर छुए, पहले पैर छूते थे, फिर घुटने छूते थे, फिर कमर, अब पेट तक आ गए। कभी ऐसा हो कि सिर तक, और शायद इसीलिए ऐसा हो गया कि ये सिर से भी ऊपर चले गए नहीं यही प्रणाम है कि प्रणाम जी तो सिर के ऊपर जब बढ़ जाएंगे तो संस्कृतियां तो नहीं बदलती हैं। ये सब चीजें कहाँ सीखेंगे? ये जब हम बड़ों के साथ उनके अनुभव को सीखेंगे तब। तो रावण के यहाँ ऐसे लोगों का नहीं था और चले गए। उसी में मेघनाद बैठा था। बोले पिताजी आपने ठीक ही किया। मेघनाद एक ऐसा है, बड़ा गुणवान था और शीलवान था रावण के सभा में। वाल्मीकि रामायण में मेघनाद का वर्णन होता है, वैसे उत्तरकांड में है। तो उसमें सभी ऋषि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में बैठे हैं, सब कथा वहाँ से आरंभ करते हैं। कोई एक व्यक्ति था ऐसा, बड़ा पराक्रमी था, बड़ा चरित्रवान था। अगर ऐसा सुने न जाने तो ऐसा लगेगा कि वो रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं। चरित्रवान था ये, रावण जैसा लबार नहीं था, लंपट नहीं था, चरित्र उसका बहुत श्रेष्ठ था। तो और उसके भीतर ये दो गुण थे, एक चरित्र उसका बहुत अच्छा था, दूसरा पिताजी का आज्ञाकारी था। जो कुछ उसके पिताजी कहे नहीं कि वो कर लिया रहता था, ऐसा उसका पिताजी के प्रति प्रेम था। उसने कहा कि पिताजी चिंता मत कीजिए, कल मैं जाऊंगा और आज सेना इतनी मरी है, मैं सब देख लूंगा। मेघनाद भालू चिल्लाते हैं कि बार बार प्रचार है नो माना, बार बार प्रचार अनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना, निकट न आव मरम सो जाना, निकट न आव मरम सो जाना। बार बार प्रचार है। हनुमान जी बोले कि मेघनाद यहाँ पे हूं मैं, आजा लेकिन उसने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, वहां नहीं गया। क्यों? मरम सो जाना। उसको पता था, एक बार ही हनुमान जी ने उसको मुठिका लगाई थी, मूर्छित होकर गिर गया था, कि एक मुठिका से मूर्छित हो गया था, ये तो युद्ध भूमि में सामना सामना होगा इसलिए ऐसा लग रहा था सुन ही नहीं रहा है कि आप पुकारते रहो। और इन योद्धाओं का ऐसा था कि जब तक सम्मुख नहीं होंगे तब तक प्रहार नहीं करेंगे। तो हनुमान जी ललकारते रहे, लेकिन वो अनसुना कर दिया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो रामचंद्र जी को ललकारने लगा और रामचंद्र जी की ओर दौड़ा गया। वहां पर माया किया, माया से उनने बहुत सारी चीजें करने लगी। किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, सब बंदर भालू डरने लगे कि क्या होगा। तब भगवान ने रामचंद्र जी ने माया को दूर की। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि जाकर के मेघनाद से युद्ध करो। यहाँ पे दोहे में 52 में ये बात ध्यान रखिएगा। आयस मांगे राम बही अंगद आदि कब साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान सरासन हाथ। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के आज्ञा मांगे, अंगद आदि को लेकर के क्रोधित होकर के धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए गए। और युद्ध में सब जगह चिल्लाहट हो रही है, लेकिन लोग दिखते नहीं। इस युद्ध में ऐसा भी था, लोग कहते मारो मारो, लेकिन कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, नहीं सुनाई देता। क्योंकि ऐसी माया की सब युद्ध था कि छिपे हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन चिल्ला रहे हैं कि इसको मारो इसको मारो। कि बंदर भालुओं को राक्षस लोग नहीं दिखते, लेकिन राक्षस लोग बंदर भालुओं को दिख रहे हैं। तो ऐसे सब जगह चल रही है कि इसके सिर को तोड़ लो, इसके भुजा को उखाड़ दो,
इसके गर्दन को तोड़कर यहाँ फेंक दो, इस प्रकार सब आवाज चल रही है और युद्ध चल रहा है, बड़ा सुंदर नारा चल रहा है। जब उसने देखा कि लक्ष्मण जी से युद्ध करना बहुत कठिन है, तब उसके पास जो शक्ति थी, परम शक्ति, उसको प्रहार कर दिया। वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। गए मेघनाथ विजय अगर ध्यान से देखें तो लक्ष्मण जी की हुई। भगवान शिव जी समझाते हैं कि उमा जी आश्चर्य कि लक्ष्मण जी को तूहल जानई सोई जा। भगवान की लीला के रहस्य को जो समझते हैं उन्हें पता है ये सब क्यों होता है, और हम लोग देखेंगे आगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, ये जो बंदर भालू डर के मारे भाग रहे हैं यही लोग अभी जीतेंगे, और लक्ष्मण जी जो मूर्छित पड़े वो उठ जाएंगे, चिंता मत करो। इस प्रकार जब कहे तो हनुमान जी गए और शाम हो गई, सब लोग लौट कर आए। रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर ले आ रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा बड़े ही सब व्याकुल हैं और विलाप कर रहे हैं। उसी समय जामवंत की लंका में जामवंत कह रहे हैं कि सुषेण वैद है। ऐसी भी बात हो सकती है कि विभीषण जी प्रधानमंत्री भले हैं, लेकिन बहुत सी सारी चीजें लंका में जो सुषेण वैद्य को पता है वो विभीषण जी को नहीं पता है। उसकी श्रेष्ठ चीज उनको पता है, जैसे मरे हुए को भी जिला देने की कला उनके पास है। ये भी राज्य में ये सब चीजें बहुत संभाल कर बचा कर रखी जाती हैं। एक ये भी कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ऐसा हो सकता है विभीषण जी भी बड़े दुखी हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं, अन्य रामायणों में वर्णन है, यहाँ तो वैसा नहीं है, लेकिन विभीषण जी भी बड़े दुखी हैं। तो विभीषण जी जब इतना रामचंद्र जी जब विलाप करते हैं तो उनके विलाप को देखकर सभी रो रहे हैं, सब बंदर भालू रो रहे हैं। विभीषण जी थोड़ी दूर बैठकर बहुत विलाप कर रहे हैं रामचंद्र जी को रोते हुए देख। तो बंदर भालुओं ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात? उन्होंने कहा कि मैं इनकी शरण में आया हूं, इन्होंने मुझे अभय वरदान दिया है। यदि ये ऐसे रो रहे हैं, और रामचंद्र जी कहते भी नहीं कि ऐसा होता तो मैं अपने प्राण दे दूं, मेरा प्राण चले जाए लेकिन तुम जीवित हो जाओ, मुझे लग गया होता, और विलाप कर करके मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को तज दूंगा। तो विभीषण जी कहते हैं कि यदि ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि अपनी लंका के राज्य को लेकर, ऐसा नहीं, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा विभीषण जी का भाव नहीं। उनका भाव यह है कि मैं इनके शरणागत हूं, ये मेरे शरण्य हैं, यदि मेरे शरण्य नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा? तब भगवान ने उनके ऐसे भाव को देख करके कहा कि नहीं, मैं अपने प्राण को नहीं तजूंगा, क्योंकि मैं शरणागत वत्सल हूं, शरणागत रक्षक हूं मैं। इसलिए शरणागतों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। तो इसलिए भी विभीषण बड़े दुखी थे। वो बात उन्होंने कही होगी कि सुषेण वैद्य है, उन्होंने कहा कि क्या करें, तो पूरा घर ही उठा लाए आओ जगाने के पहले, फिर उसके बाद में घंटी बजाए टन टन तो वो सोचे कि क्या कौन आया है रात्रि में तो दरवाजा खोले तो देखे ये कहाँ हो, ये सब लोग कौन है, इतने बंदर भालू, ये कौन है, इतने सुंदर रचनाएं हैं संतों की। ये सुषेण वैद्य कहते हैं कि मैं तो लंका का जो राजकीय वैद्य हूँ, और मेरा धर्म क्या है? वैसे वैद्य का कोई धर्म नहीं होता है, आज भी हमें नहीं पता जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसमें क्या है, परंतु होगा यही कि अगर कोई युद्ध में मारे भी जाते होंगे तो उनका उपचार तो करना ही होता होगा ऐसे। तो क्योंकि ये नीति रही है प्राचीन काल से, तो ऐसे होता है, किसी घायल सैनिक का उपचार कोई कहीं का भी हो करना होता है। तो उन्होंने कहा रावण के यहाँ का मैं उनका बहुत ही राजकीय वैद्य हूँ, उनकी सब चीज़ों को मैं जानता हूँ, इसलिए मेरा धर्म तो बिना राजा की आज्ञा के, और आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर ही आक्रमण कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि यदि लंका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी धर्मवान विग्रह, धर्म का पालन करवाते हैं, किसी का धर्म नहीं तोड़ सकते, ऐसा अन्य रामायणों में वर्णन है। तब सुषेण वैद्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप ही ऐसा कह सकते हैं। आप जैसा जो धर्मवान पुरुष होगा वही अपने भाई को मरने के लिए छोड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के धर्म का भंजन होता हुआ, खंडन होता हुआ नहीं देख सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा धर्म है, मैं आप रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा संजीवनी बूटी आप सब कथा जानते हैं, रात्रि भर में यदि भोर होने के पहले आ जाएगी तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो जो विष है वो सर्वत्र फैल जाएगा, अभी तो एक स्थान पे एकत्रित है।
तो हनुमान जी को भेजा गया। यहाँ पे हनुमान जी जाते हैं तो संदेश मिलता है रावण को गुप्तचरों से कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो जा कर के कालनेमी को मिलता है, कालनेमी को कहता है, जैसे मारीच को कहा था, कालनेमी को कहा कि जाकर उनका मार्ग रोको, अवरुद्ध करो जिससे जान न पाए, विलंब हो जाए। कालनेमी ने समझाया और जैसे मारीच ने समझाया था वैसे ही कालनेमी ने समझाया, लेकिन जो उसने मारीच के साथ जो किया था कि जाओगे नहीं तो मारूंगा, कालनेमी को भी वही किया। तो कालनेमी ने यही सोचा कि इसके हाथ से नहीं मरना चाहिए, चलो चलते हैं, कुछ सेवा ही हो जाएगी। कालनेमी मार्ग में जाकर के एक बढ़िया सा आश्रम बनाया अपनी माया से और वहाँ पे कथा करने के लिए बैठ गया। कीर्तन भजन चल रहा था। हनुमान जी सोचे अरे वाह, हनुमान जी को प्यास लग गई। कभी हनुमान जी को प्यास नहीं लगी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हनुमान जी को एक तो प्यास लगी, दूसरे हनुमान जी भरत जी के द्वारा मारकर गिराए गए भूमि पर, मारकर अर्थात धराशायी किए गए, भूमि पर गिराए गए। अयोध्या से होकर आए, जबकि जाते समय उस मार्ग से नहीं गए थे, क्योंकि जाते समय मार्ग अलग था उनका। उसके पीछे कारण ऐसा है, हनुमान जी को रामचंद्र जी ने एक बार तो ऐसा कहा है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे प्रिय भाई हो भरत जी जैसे। और एक जगह हनुमान जी को कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, अरण्य कांड में, इसमें किष्किंधा कांड में कहते हैं कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। और एक स्थान पे कहते तुम मुझे भरत जी जैसे प्रिय हो। तो वैसे सामान्य व्यक्ति कोई कहे से तो झगड़ा हो जाएगा नहीं कि ये क्या है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग, आपको किसी को तो हम कहेंगे ऐसा कोई हमारी जैसे और सेवा करने वाला मिला, भरत जी का दुगना उससे नहीं, क्योंकि हनुमान जी की तुलना भरत जी से कर रहे हैं। लक्ष्मण जी जो बल वाले हैं हनुमान जी की तुलना में, यहाँ पे रो रहे हैं रामचंद्र जी उनके लिए। हनुमान जी जब देखते हैं तो उनके मन में कुछ समय के लिए आता है, इतने बलशाली हैं रामचंद्र जी, इनके लिए रो रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन मेरे पास तो बल इतना ही, इन्होंने ही कहा है, अगर मैं इन लोगों को, इन राक्षसों को बताऊंगा, अपना बल दिखाऊंगा। और एक ऐसी भी कथा आती है अन्य स्थानों पर जहां राम, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, शायद कवितावली में उन्होंने लिखा है छंद में, कि जब हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं तो हनुमान जी भी अपनी मस्ती में युद्ध करते हैं। हनुमान जी कभी गदा आदि से युद्ध नहीं किए हैं कहीं पे, अपने या तो हाथों से, मुठिका से, पूंछ से, इसी से किए हैं। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ा करके राक्षसों को बटोर लेते हैं, ऐसे बटोकर उनको पटकते हैं और कहीं यहाँ फेंक देते हैं समुद्र में, कहीं रामचंद्र जी की ओर फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं। तो रामचंद्र जी खड़े होकर लक्ष्मण जी कहें, लक्ष्मण हनुमान जी की तो युद्ध कौशल बड़ा अद्भुत है, एक आश्चर्य का देखने हुए। उसको भी सुनकर हनुमान जी सोचे कि प्रभु को कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। तो हनुमान जी के इन भावों को रामचंद्र जी ने अपने मन में रखा था, इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि हनुमान जी, ये लक्ष्मण, ये भरत और तुम्हारा बल जो हमने तुलना की है उसको अब तुम देखो ये क्या है, कि हमने तुम्हें कह दिया कि तुम भरत जी के समान बलशाली हो, तो तुमने वही मान लिया कि मैं बहुत बलशाली हूँ। इसलिए गए, पहले तो पानी प्यास लग गई, तो यहाँ पे क्योंकि कालनेमी की इच्छा थी, प्यास इसलिए लगी, देखिए कालनेमी ने भगवान से प्रार्थना की कि सुनि दसकंड रिसान अदित्य ही मन कीन विचार, राम दूत कर मरम बर यह खलरत मलभार। उसने प्रार्थना की कि मैं रामचंद्र जी के दूत के हाथों से मर जाऊं। भगवान ने उस पर कृपा करने के लिए हनुमान जी को वहां प्यास लग गई और वो गए और पहुंचे। हनुमान जी, उसने बैठा था, अपना विस्तार किया था, माया का कथा चल रही थी, हनुमान जी भी बैठे, बोले प्यास लगी है। तो कथा, पहली चीज तो कथा जो उसने आरंभ किया तो उसने कहा कि होत महारन रावण राम ही जीती है राम नहीं हम ही संशय, कि युद्ध तो चल रहा है रावण और रावण और राम का। तो जब रावण का नाम पहले सुने तो हनुमान जी सोचे कैसा कथा वाला है, नहीं रावण का स्मृति ज्यादा अधिक हो रही है इसको रामचंद्र जी की बात में। तो एक तो उनके मन में ऐसा हुआ, दूसरा हनुमान जी ने कहा कि भाई मुझे जल दो। देखिए यहाँ पे यही होता है, जो ज्ञान यदि हमें न प्राप्त हो तो मांगा जलते ही दीन कमंडल, मांगा
जलते ही दीन कमंडल। मांगा जलते ही दीन कमंडल। कपि नहीं भाव थोरे ही जल। कपि नहीं भाव थोरे जल। मांगा जलते दीन कमंडल। उन्होंने कहा प्यास लगी है, तो उन्होंने कहा कि कमंडल ले लो, अपना ही कमंडल दे दिया। अपना कमंडल संत किसी को नहीं देते, पता ही नहीं आपको। अपना कमंडल उन्हीं का होता है, किसी और को कभी नहीं देते। तब हनुमान जी सोचे इसने अपना कमंडल ही पकड़ा दिया, ये कैसा संत है। उनके मन में संशय हुआ कि कोई तो ये मायावी ही होगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पहले स्नान करके आता हूँ पानी पी करके, और दीक्षा, उसने कहा कि स्नान करके आओ, दीक्षा दे दो। हनुमान जी बोले ठीक है, गए और वहाँ पर जल में स्नान कर रहे थे। मकरी आई, कथा आप जानते हैं, प्रकट हुई, उसने बताया कि ये कालनेमी है, ये माया किया है। हनुमान जी बोले ठीक है, उसका भी उद्धार हो गया, वो चली गई। और हनुमान जी आए और जब कथा करने के लिए बैठे तो उसने कहा कि कथा ध्यान से सुनो, आओ दीक्षा ले लो। दीक्षा के बिना कथा नहीं कही जाती, ऐसी प्राचीन परंपरा है। भागवत महापुराण में महात्मा भी कहते हैं कि सप्ताह वृत्तिनाम पुंसाम नियमान श्रृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे। तो कथा का अधिकार दीक्षा के पश्चात मिलता है, ऐसा शास्त्र की ऐसी मति, उनकी ऐसी नीति। तो उसने कहा कि आप दीक्षा ले लीजिए, फिर आप कथा श्रवण कीजिए। फिर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, पहले दक्षिणा ले लो, फिर बाद में अपना हमारे यहाँ प्रथा पहले दक्षिणा की है, बाद में अपना जो कुछ करना होगा किया गया। फिर हनुमान जी ने उनका वध किया और गए। द्रोणाचल पर्वत जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ आदि के ऊपर क्षेत्रों में हिमालय में, वहाँ से द्रोणाचल पर्वत को देखा, पहचान नहीं पाए हनुमान जी कि क्या है, इसलिए संपूर्ण पर्वत को ही उन्होंने द्रोणाचल गिरी को उठा लिया और लेकर आ रहे थे। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि गही गिरी निष्नभ धावत भयऊ, गही गिरी निष्नभ धावत भयऊ, द्रोणाचल को लेकर के दौड़ते हुए गए, लेकिन अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, वहां पे गयऊ अर्थात गए, अयोध्या में वो गए, वो मार्ग उनका नहीं था, वो रास्ता उन्होंने चुना कि चलो आज यहां से चलते हैं। तो अवधपुरी ऊपर कभी गए हूँ। भरत जी ने देखा कि कौन है, वो भी इतनी रात्रि के समय पर्वत लिए कोई जा रहा है, राक्षस तो नहीं है अयोध्या में, इसलिए उन्होंने बिनु फर बार, रामचंद्र जी जैसे ही वो भी है, रामचंद्र जी ने भी मारीच को बिनु फर बार बाण राम एक मारा, और यहाँ पे भरत जी ने भी बिनु फर सायक मारे वो चाप श्रवण लगितानी, परेउ मूरछ मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। बिन फर के ऐसे ही बाण मार दिए, बिना कोई सोचे ही कि बस मारे, फर नहीं था आगे, अर्थात कोई नाश करने की इच्छा नहीं थी, और गिर गए। पर्वत कहाँ गया, क्योंकि पर्वत का कहीं नहीं लिखा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कविताएं में लिखते हैं कि पर्वत को पवन कुमार ने रखा था उठाकर, क्योंकि पर्वत भूमि पे गिरने का कहीं वर्णन नहीं है, न तो इस रामायण में न तो अन्य रामायण में। तो पर्वत का इसलिए उन्होंने बाण ऐसा मारा कि पवन सूत जी तो नीचे आ गए, लेकिन पर्वत ऊपर ही रहे, क्योंकि पर्वत के गिरने से हानि हो सकती है, इसलिए पर्वत को उन्होंने गिरने नहीं दिया। और जब राम राम रघुनायक कहने लगे, तब सोचे दौड़ कर गए, भरत जी उठाने लगे, मूर्छित हैं, उठ नहीं रहे। सोचिए मूर्छित हो गए हनुमान जी, एक बाण से, बिनु फर का बाण है। तब भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की, यदि मैंने अपने जीवन में आपके चरण कमलों में कोई भी प्रार्थना, कोई भी प्रेम किया हो, तो इन राम भक्त को आप उठा दीजिए। तो जो वो सुनना ही था कि क्या, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयती कौशलाधीशा, कही जय जयती कौशलाधीशा, कही जय जयती कौशलाधीशा। एक चौपाई थी जो अयोध्या कांड में आई थी, होतन
भूतल भरत जन्म भरत को होतन भूतल जन्म भरत को होतन भूतल भाव भरत को होतन भूतल भाव भरत को अचर को अचर सचर चर अचर करते को अचर सचर चर अचर करते। यदि भरत जी का भाव इस भूमंडल पे न प्रकट होता तो अचर को सचर और सचर को अचर कौन करता? आज यही दिखता है। एक बाण से हनुमान जी महाराज जो सचर हैं, जो चलते हैं, उन्होंने अचर कर दिया, एक स्थान पे रोक दिया, और जो अचर था उसको सचर सजीव करके आकाश मार्ग में रोक दिया। ये भरत जी की महिमा। तो इस प्रकार श्री राम जय जय राम। तो इस प्रकार भरत जी से वार्ता होती है। वो कहते हैं, सारी बातें हनुमान जी बताते हैं कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है। भरत जी बहुत दुखी होते हैं कि मैं भगवान के कभी किसी काम नहीं आया। तो हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी मेरी बस बाण पे बैठ जाओ, एक क्षण